दोस्तों बीपीएससी टीआरई एग्जाम 24 से 26 अगस्त तक होने जा रही है। 24 अगस्त को जो एग्जाम होगा वो प्राइमरी के लिए होगा 1 to 5 के लिए। 25 को क्वालिफिकेशन पेपर होगा जो हिंदी इंग्लिश का होगा, और जो 26 तारीख को होगा वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए पेपर होंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि जहां एक तरफ जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये क्लियर है कि 1 to 5 के लिए जो बीएड कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई है। और इस एक तरफ देखा जाए तो बीपीएससी और बिहार सरकार ये बात के लिए पूरी तरह से अडिग है कि वो एग्जामिनेशन लेकर के रहेगी। तो फिर बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या? जिस तरह से आपने देखा है, जो ट्वीट आया है, जो बीपीएससी के चेयरमैन का जो ट्वीट आया है, जो खास करके दूसरा ट्वीट आया, उन्होंने 2 ट्वीट किया, एक आज भी ट्वीट उन्होंने किया है, लेकिन वो दूसरे मामले में है, वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने जो रिजल्ट है उसके लिए बताया है। लेकिन इसके पहले बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन के लिए जो उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, उसमें जो सेकंड ट्वीट है वो बहुत सी बातों को क्लियर कर रहा है। अब उसमें ये बातें जो सामने आ रही है कि आखिर क्या होगा बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनका, क्या वो एग्जामिनेशन देने जाएं कि नहीं दें। साथ ही साथ उन्होंने एक अमाउंट दिया है, वो एक अमाउंट वापस होगा अथवा नहीं होगा, उनका क्या होगा भविष्य। अमाउंट ज्यादा मैटर नहीं करता, उनका भविष्य क्या होगा, खास करके उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 का जो फॉर्म है उन्होंने फिल किया है। और बीपीएससी ये बात को लेकर के अडिग है कि वो एग्जामिनेशन लेकर के रहेगी। जिस तरह से ट्वीट आया उसमें सीधे सीधे अतुल प्रसाद ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं, और इसको होल्ड करना, एग्जामिनेशन को होल्ड करना, इसको लेकर के कि कुछ जो बीएड अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ऐसा सीधे सीधे नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं ये बातें, कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए डिस्क्वालीफाई है, वो अपना समझ लें, ऐसा उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये बातें जरूर मेंशन की। तो अब ये बीएड अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है कि अब वो क्या करें क्या ना करें, सरकार उनके पक्ष में क्यों कुछ नहीं बोल रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उसी अपडेट को लेकर के आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, जो बड़ा अपडेट ये आया है वो यह है कि अगला जो 48 घंटा है वो बहुत एसेंशियल है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, और खास करके जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो 1 to 5 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सामने आई है वो मैं आपको यहां पर पढ़ के बताता हूं, वो क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए, आप ये देख लीजिए। देखिए, इसमें सीधे क्लियर है, लिखा हुआ है, जो मैं यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं। देखिए, बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे या नहीं, इस पर फैसला कल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, और ये जो बैठक होने जा रही है वो एनसीटीई और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बीच होने जा रही है, उनकी बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद दोस्तों, बैठक के बाद एनसीटीई राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश जारी करेगी, एक आदेश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने, जैसा कि आप जानते हैं, जो एनसीटीई के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी उसे सर्वमान्य बताया है, लेकिन इस बैठक पर बहुत निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलएड को
1 to 5 के लिए माना है योग्य, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए इसे योग्य नहीं माना है। बिहार सरकार भी क्या कर रही है, देखिए ये अलग मैटर है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका ट्वीट आ रहा है, सरकार की तरफ से कही जा रही है कि एग्जामिनेशन में किसी तरह की कोई भी असमंजस नहीं है, ये एग्जामिनेशन होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर खाने की बात है वो यही है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस की इंतजार में है बिहार सरकार। जैसा गाइडलाइंस मिलेगा उस पर वो कार्रवाई करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, एनसीटी की तरफ से पत्र आने के बाद ही राज्य सरकार फैसला लेगी। अगर एनसीटी के द्वारा ये कहा जाता है, देखिए सीधे सीधे ये जान लीजिए, सीधे सीधे आयोग को निर्देश नहीं दे सकती एनसीटी, वो सभी राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि आप क्या कर सकते हैं। एक यहां पर और भी बात हो सकती है महत्वपूर्ण, ये कि जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा संवर्ती सूची में है, हो सकता है एनसीटी कहे कि आप एक अध्यादेश लाइए और इस अध्यादेश पर अपना काम कीजिए। तो इस स्थिति में एग्जामिनेशन होगा और बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी एक शुभ संकेत मिल सकता है। उसके बाद है बीपीएससी फिलहाल सभी परीक्षा लेने के लिए तैयार है, जुटा हुआ है और ट्वीट भी ये क्लियर करता है। अगर आयोग परीक्षा लेती है तो बाद में बीएड अभ्यर्थियों, अगर इस पर गाइडलाइंस एनसीटी का आता है कि आप एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानना पड़ेगा, और इसके बावजूद भी अगर बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन ले लिया जाता है तो खास करके जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक दुविधा की बात रहेगी कि अगर इसके बाद एग्जामिनेशन लेने के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और इस स्थिति में हो सकता है इस बहाली को लेकर के ये निर्णय ले लिया जाए कि इसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको इनमें उनको रिजल्ट नहीं देना है, उनकी नियुक्ति नहीं करना है। तो ये बीपीएससी तो अपना एग्जामिनेशन लेकर के पल्ला झाड़ देगी, सरकार भी कहेगी कि हमने तो एग्जामिनेशन लिया, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का आदेश को मानना पड़ रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस जो महत्वपूर्ण निर्देश आए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस 48 घंटे में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या फैसला आएगा, और उस फैसले पर ही देखिए यहां पर अगले 48 घंटे बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर हाल में करना होगा उसको पालन। किसको? सरकार को, बिहार सरकार को। और जैसा बिहार सरकार कहेगी वैसा ही बीपीएससी करेगी। बीपीएससी तो एक स्वतंत्र निकाय है और वो जिस तरह की बातें कर रही है, चाहे उनके चेयरमैन कर रहे हैं, तो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो सिर्फ एग्जामिनेशन लेने के लिए बोल सकते हैं। कौन इसके लिए एलिजिबल है कौन नहीं है ये तो सरकार का काम है। अगर सरकार एक बार कह दे कि नहीं आप बीएड अभ्यर्थियों के लिए आप इनको बाहर करिए, हम इनके लिए अलग व्यवस्था करते हैं और आप इस एग्जामिनेशन को खास करके 1 to 5 के लिए रीशेड्यूल कीजिए, तो बीपीएससी वैसा कर लेगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है और अगले 48 घंटे में होने की पूरी संभावना है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही सभी के लिए बेहतर होगा। अगर बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी सरकार प्रदान करती है, खास करके 6 to 8 का तो वैकेंसी आया नहीं है, इस बीच सरकार अगर 6 to 8 की वैकेंसी लेकर के आती है और सीधे सीधे उनको इसमें सम्मिलित करती है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। अभी सरकार को ये भी कह देना चाहिए, ये देखिए मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इसको अन्यथा न लें। मैं आप बार बार कह रहा हूं, आपके मैसेजेस इस तरह के आते हैं जो अशोभनीय भी होते हैं, लेकिन मुझे अफसोस आता है कि एक शिक्षक होकर के इस तरह के आपके मैसेज आते हैं। तो देखिए, मैं इसमें मैसेजेस का जवाब भी नहीं देता, सीधे डिलीट कर देता हूं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो देखिए, मैं जो महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहा हूं कि सरकार इस तरह के अगर दिशा निर्देश जारी कर देती है
और ये कह देती है कि आप 1 to 5 में सम्मिलित ना हो, ये एग्जामिनेशन हो जाने दीजिए, सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट दे देंगे। हम आपके लिए अलग व्यवस्था करते हैं, खास करके 6 to 8 के लिए। बहुत से ऐसे जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वो सेकंड पेपर जो सीटेट का सेकंड पेपर है या फिर 6 to 8 के लिए जो टीटी एग्जामिनेशन हुआ है उसके लिए भी वो एलिजिबल होंगे, उसकी वैकेंसी नहीं आई इसलिए वो नहीं फॉर्म फिल किए हैं, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। तो ये एक बेहतर उपाय हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगले 48 घंटे आपके लिए बहुत एसेंशियल हैं और इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके लिए बेहतर ही होगा, बुरा नहीं होने जा रहा है, ऐसा मेरा जरूर उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। इस बीच एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी में किसी भी तरह की कोताही न बरतें, ये मैं आपको बता देता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक का बटन जरूर दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।